पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। अवाम को सस्ते पेट्रोल ने ख्वार करके रख दिया। छोटे बड़े शहरों के पंप्स में पेट्रोल गायब। कई पंप सिर्फ हाई ऑक्टेन बेचने लगे। सिर्फ पीएसओ के पंप से पेट्रोल की फराहमी जारी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सप्लाई जुजवी बहाल। कोयटा में लंबी लाइनें। शहर के 80% पंप्स बंद। अवाम का हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। पंप्स मालिकान कहते हैं सप्लाई मिलेगी तो पेट्रोल फरोख्त करेंगे। पेट्रोल बहरान पर काबू पाने के लिए क्या हंगामी इक़दाम किए? वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब से सवाल पूछ लिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत पेट्रोल की किल्लत पर हंगामी इजलास। हालिया बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त फैसलों की हिदायत। वज़ीर तवानाई की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों से कोई रियायत न बरती जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA इन एक्शन। मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी और FIA का केमाड़ी में अचानक दौरा। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के लिए आला हुकाम से राब्ता कर लिया गया। पेट्रोल का बहरान है, लोगों को तेल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह नहीं। चेयरमैन नैब हर चीज पर नोटिस लेते हैं मगर पेट्रोल और आटा बहरान पर खामोश हैं। पेशावर हाई कोर्ट के पेट्रोल और आटा बहरान केस में रिमार्क्स। वफाकी वजीर पेट्रोलियम, वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG नैब KP कल तलब। जस्टिस कैसर रशीद ने कहा जब किसी मामले को दबाना हो तो हुकूमत कमेटी बना देती है। अफसोस ऐसे वुज़रा पर जो सिर्फ इजलास ही करते हैं। नैब सिर्फ अपनी मर्जी के केसेस में दिलचस्पी लेता है। अवाम के मफाद के लिए भी कोई काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम फैसले। सूबों के वज़राए आला, कौंसिल के मेंबरान और वफाकी वज़रा की शिरकत। मौशी सूरत हाल का जायजा। इजलास को ब्रीफिंग। बताया गया कोरोना की वजह से मईशत शदीद मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मतवसत तबके को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी, ज़राअत और सेहत में बेहतरीन के लिए कोशां हैं। तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए विफाक और सूबों में हमाहंगी यकीनी बनाई जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर कोई हमें लाइनिंग का बड़ा प्रोजेक्ट दे, कोई डैम, बारानी डैम बना के दे जो हमें जरूरत है। ये क्या है? वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन हैदराबाद एंड मीरपुर खास लड़काना। हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई चीज अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं बस उसके बाद मीटिंग से। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध के शिकवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले वज़ीर आज़म को कुछ लोग सही गाइड नहीं कर रहे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होने नहीं दी जाती। वज़ीर आज़म से शिकायत की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल को मजाक ना बनाया जाए। हमने बजट की सारी तैयारी कर ली, अब इजलास का क्या फायदा। वफाकी काबीना की 7 घंटे मीटिंग होती है, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की क्यों नहीं। सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझे। KP ने NEC इजलास में जमशुदा इजलाह के लिए NFC अवार्ड का मामला उठा दिया। सूबाई मुशीर इतलात अजमल वजीर कहते हैं जमशुदा इजलाह के लिए 3% हिस्से पर वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। तमाम सूबों ने इसका वादा किया था। पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान टाल मटोल से काम ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात फौरी मुलतवी। वजारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी तालीम का 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खत। कुछ तालीमी इदारे और मदारिस ने SOPs के साथ जून और जुलाई में इम्तिहानात लेने की दरख्वास्त की थी। सेक्रेटरी तालीम ने कहा यह वक्त इम्तिहानात के लिए मौजू नहीं। पंजाब में 1ली से 8वीं तक तलबा बगैर इम्तिहान अगली क्लासेस में प्रमोट। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बायस बच्चों के सालाना इम्तिहानात ना लिए गए। सेक्रेटरी तालीम ने बच्चों को किताबें मुफ्त तकसीम करने की हिदायत भी कर दी। गुजरांवाला के 1500 सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री किताबों की तकसीम भी शुरू।
पहली चीज, पीआईए खसारे में कौन कर गया? इनके दौर में 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया? इन्होंने। पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ? इनकी तरफ से। स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ कौमी असम्बली में हंगामा, ऑपोजिशन के बाउंसर्स, हुकूमती अराकीन भी फ्रंट फुट पर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने निजकारी का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने असद उमर के इस्तीफे के प्लेकार्ड्स लहरा दिए। डेप्टी स्पीकर भी बरहम हो गए, बैनर्स की तकसीम को खिलाफ कायदा करार दिया। वजीर मवासलात भी खामोश ना रहे, स्टील मिल्स की तबाही का जिम्मा नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। मुराद सईद ने कहा, नून लीग ने 41 इदारों को निजकारी के लिए शॉर्टलिस्ट किया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने पेट्रोल किल्लत का मामला उठाया तो हुकूमती रुकन ख्वाजा शिराज ने भी साथ दिया। एमएमए ने ऐवान में तमाम अराकीन की कुर्सियां ना लगाने पर वॉकआउट किया। पीआईए के तमाम पायलट्स के दो कहते हैं साबिका हुकूमत ने जाली डिग्रियों पर पीआईए के पायलट्स और मुलाजमीन भर्ती किए। 31 जहाज़ों वाले पीआईए में इतने हादसात आखिर क्यों हुए? माजी में होने वाले तैयारा हादसों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। किसी के गिरे के घर मुतासिर हुए, उन्हें हुकूमत ने रकम दी। कुछ खानदानों ने इमदाद लेने से इनकार भी किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, वजीर आजम भाषण बहुत देते हैं, कहते थे कोरिया में कश्ती डूबने पर इस्तीफा आ गया। तैयारा हादसे पर किसने इस्तीफा दिया? जावेद लतीफ बोले, सारा मलबा ही पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, सीईओ पीआईए अभी से पायलट को जिम्मेदार करार देने के इशारे दे रहे हैं। सेनेट में भी तैयारा हादसे की गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस। रजा रबानी ने सीईओ पीआईए के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, इंक्वायरी होनी चाहिए। जब से ये सीईओ आए पीआईए के क्या हालात हुए? अरशद मलिक ने कौमी एयरलाइंस के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। साबित हो रहा है कि कोरोना वायरस की आड़ में मजदूर दुश्मनी का जाती मफाद का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। शेर रहमान बोली, जहाज क्रैश होने के फौरी बाद सारा नजला पायलट पर गिराया गया। बगैर ब्लैक बॉक्स के कैसे इल्जाम लगाया जा सकता है? राजा जफर उल हक बोले, हर हादसे का मलबा पायलट पर डाल दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले, मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं ना अहल हुक्मरानों को हुकूमत करने का हक नहीं। मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो चुका। हुकूमत नाकामी और नाअहली का बुत बनी हुई है। फौरी इस्तीफा दे। लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। इदारे बंद किए जा रहे हैं। आम आदमी में खौफ फैलाया जा रहा है। अवाम को महंगे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात फौरी हल की जाएं। सरबराह JUIF की लीगी वफ्द से भी मुलाकात। फजल रहमान कहते हैं, हम मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाना चाहते हैं। बेएहतियाती ने कोरोना खतरनाक हद तक फैला दिया। पाकिस्तान में केसेस में बेपनाह इजाफा। एक ही दिन में 5350 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,13,000 से तजावुज कर गई। मजीद 83 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 2255 तक जा पहुंची। पंजाब में 43,460, सिंध 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 और बलूचिस्तान में 7,031 मुसद्दिका केसेस। 36,308 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। WHO की तजावीज़ पर अमल दरामद जरूरी नहीं, लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है। अवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसला करते हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। उधर सिंध में हालात मजीद खराब। एक ही दिन में 42 अफराद जाम हक। सूबे में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2,487 केसेस रिपोर्ट हुए।
पंजाब में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने के फिर अहकामात। पुलिस और इंतजामिया को गाइडलाइंस जारी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं हुकूमती अहकामात पर 100% अमल दरामद कराना होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में नरमी का किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। रोजगार जारी रखना बहुत जरूरी है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कोरोना के दौरान अद्वियात की कीमतों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 70 बसों को बंद कर दिया गया। कोरोना से शदीद मुतासरा मरीजों की जान बचाएं। सेहतयाब होने वाले अपना प्लाज्मा अतिया करें। एनडीएमए ने हेल्पलाइन भी कायम कर दी। माहिर इमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं एक प्लाज्मा देने से 2 मरीजों की जान बच सकती है। 80% अफराद प्लाज्मा लगने से सेहतयाब हो चुके हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन भी मैदान में। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात करना थी। इल्जाम मिल्स मालिकान पर लगा दिया गया। कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरी नहीं किए। 21 मई को जारी की गई रिपोर्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। मुतहदा अपोजिशन रेड जोन में वजीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक चलाने का फैसला मौखर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। कर्जा पसमानदा तबके की बेहतरी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम और कोरोना से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुआविन साबित होगा। एडीबी के मुताबिक कर्जे से पाकिस्तान में इक्तिसादी ग्रोथ और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे की हद 2.5 करोड़ कर दी। कर्ज तमाम बैंकों से मिलेगा। ईसीसी के मुताबिक 5 लाख पर 3% शरह सूद होगी। 1 करोड़ कर्ज 4% शरह मुनाफे पर मिल सकेगा। 1 करोड़ से जायद का कर्जा 5% शरह सूद पर हासिल किया जा सकेगा। जंग बंदी मुआहिदों की बार बार खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी भारत को जवाब। कहते हैं हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठा रहे हैं। की ज़ेरे सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। सूबों के वुज़राए आला, काउंसिल के मेंबरान और विफाकी वुज़रा की शिरकत। मुआशी सूरत हाल का जायजा। इजलास को ब्रीफिंग। बताया गया कोरोना की वजह से मईशत शदीद मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुतवस्सत तबके को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी, ज़राअत और सेहत में बेहतरीन के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट और नेशनल डेवलपमेंट आउटले की मंजूरी दे दी गई। कौमी राब्ता कमेटी ने डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को 2 अरब और सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को 10 अरब रुपए तक के मंसूबे मंजूर करने की इजाज़त भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले हुकूमत की तरजीह ज़राअत, सेहत व तालीम के शोबों में बेहतरी लाना है। तरक्याती मनसूबा का जायजा लेने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास के इलामिया में कहा गया कि आइंदा माली साल में तरक्की पजीर इलाकों के लिए ज़्यादा तरक्याती बजट रखा जाएगा। इजलास में माली साल 2020-21 के लिए ज़राअत, सनत और खिदमात के शरह नमू की मंजूरी भी दी गई। रिजवान अहमद गलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद वज़ीर-ए-आला सिंध के शिकवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि वज़ीर आज़म को कुछ लोग सही गाइड नहीं कर रहे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होने नहीं दी जाती। वज़ीर आज़म से शिकायत की। कौमी इक्तिसादी काउंसिल को मजाक ना बनाया जाए, हमने बजट की सारी तैयारी कर ली, अब इजलास का क्या फायदा। वफाकी काबीना की 7 घंटे मीटिंग होती है, कौमी इक्तिसादी काउंसिल की क्यों नहीं होती। सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझे। हम खबर दे रहे हैं आपको, मीटिंग होने नहीं दी जाती, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आला सिंध का। उन्होंने शिकवा किया कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी और कहा कि वज़ीर आज़म को कुछ लोग सही गाइड नहीं कर रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने मजीद ये कहा कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होने नहीं दी जाती। वज़ीर आज़म से उन्होंने शिकायत की, कौमी इक्तिसादी काउंसिल को मजाक ना बनाया जाए, हमने बजट की सारी तैयारी कर ली, अब इजलास का क्या फायदा। उन्होंने यह भी कहा कि वफाकी काबीना की 7 घंटे मीटिंग होती है, कौमी इक्तिसादी काउंसिल की क्यों नहीं। सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझा जाए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद वज़ीर-ए-आला सिंध के शिकवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को कुछ लोग सही गाइड नहीं कर रहे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। कोई चीज अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं मीटिंग से। वज़ीर आला सिंध ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी हुकूमत से कई शिकवे कर डाले। मुराद अली शाह बोले, अब लोगों को यकीन आ गया है कि वाकई ही कोरोना है। सिंध हुकूमत की जानिब से लोगों को राशन दिया गया, ये कहना गलत होगा कि किसी को खबर भी नहीं हुई। जो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं उनके आने में टाइम लग रहा है, इसलिए कि इंटरनेशनली नहीं मिल रहे। फेडरल गवर्नमेंट से भी कल तक हमें कोई वेंटिलेटर नहीं मिला था। हाँ, पाइपलाइन में, ये मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने मदद की है, एनडीए में देती रही है हमें चीजें, लेकिन वेंटिलेटर कल तक कोई आया नहीं था। मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत की जानिब से शामिल किए गए प्रोजेक्ट पर भी एतराज़ात उठाए। 7 स्कीम्स नहीं दी थी, मैं किसी और सूबे की स्कीम्स डालने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंध को भी तो आप उस तरीके से डील करें। वजीर आला सिंध ने लियारी इमारत गिरने के मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खतरनाक इमारतों की निशानदेही कर ली गई है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आवाम को सस्ते पेट्रोल ने ख्वार कर दिया। छोटे बड़े शहरों के पंप्स पर पेट्रोल नायाब, कई पंप सिर्फ हाई ऑक्टेन बेचने लगे। सिर्फ पीएसओ के पंप से पेट्रोल की फराहमी जारी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल। आवाम का हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक्शन लिया जाना है, वो वज़ीर आज़म साहब इसको अप्रूव करेंगे और किया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें कैबिनेट से भी शेयर करूँ, तो मंगल के रोज़ कैबिनेट के इजलास में उन्हें ब्रीफ़ किया गया और ये तमाम चीज़ें कैबिनेट के मेंबरान से शेयर की गई। उसकी तफसील में भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बड़ी अच्छी सजेशंस भी कुछ कलीग्स की तरफ से आई कि इनको कैसे किया गया और ये तमाम चीज़ें कैबिनेट के मेंबरान से शेयर की गई। उसकी तफसील में भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बड़ी अच्छी सजेशंस भी कुछ कलीग्स की तरफ से आई कि इनको कैसे आगे लेके जाया जाए। तो सबसे पहले तो अब तो अपडेट की सूरत में मैं ये जो एक्शन मैट्रिक्स है जो अप्रूव हो चुका है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी मैं आपको इसकी कॉपियाँ भी दे देता हूँ। ये 16 पेजेस पे मबनी एक एक्शन मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो की जानी हैं इस कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में, जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फौजदारी